अदम्य साहस और शौर्य का प्रतीक। और ग्लोबल टाइम्स, उसके बाद भी आप देखिए इस वक्त जब हम ग्राउंड पर मौजूद हैं, ग्लोबल टाइम्स हालांकि अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि चीन को जिस तरीके से पटकनी दी है भारतीय सेना ने, 40 से 45, 45 से 50 चीनी सैनिकों को जिस तरीके से मार गिराया, हड्डी तोड़ पराक्रम हम इसे कह रहे हैं। उसके बाद ग्लोबल टाइम्स ये लिख रहा है कि अगर आपने खुली छूट दी है अपनी फौज को, उसके बाद अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिएगा, 62 वाला अंजाम होगा। लेकिन ये भारत 62 वाला नहीं है। भारत ने बता दिया है अभी आप पीठ पीछे वार करते हैं, बिना हथियारों के भारतीय सेना जो है आपको ऐसा सबक सिखाती है। और जो भारतीय सेना लगातार कहती आई है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी कहीं ठहरती नहीं है उसके आगे, तो ये साफ सीधे स्पष्ट है कि इस वक्त पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, भारतीय सेना का शौर्य चल रहा है। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त रक्षा मंत्री की तस्वीर जो कि रूस के लिए रवाना हुए हैं, विजय परेड का हिस्सा बनेंगे। रूस जो कि भारत का एक दोस्त साथी, विजय परेड में खास हिस्सा लेने के लिए वो जा रहे हैं। उससे पहले चीन, क्योंकि रशिया जाना रक्षा मंत्री का एक तस्वीर ये भी बताता है, क्योंकि हम इसे वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इसलिए कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जगत की सबसे बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि एक तरफ रशिया जाना, दूसरी तरफ तमाम मुल्कों का भारत के साथ आना। अमेरिका भारत के साथ खड़ा हुआ था, माइक पॉम्पियो का बयान आया था, इजराइल ने कहा था बेंजामिन नेतन्याहू ने कि भारत की सोवेरेनिटी, भारत जो चाहे वैसा कर सकता है, हम भारत के साथ खड़े हैं। तो चाइना कहीं ना कहीं लगभग हर फ्रंट पे जो है नाकामी झेल रहा है। और ऐसे में क्योंकि हम यहाँ ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों का तारुफ बताऊं, मैं यहाँ पर बताऊं मेरे पीछे कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा मोमेंट नहीं है जब जरा भी ढील की कोशिश की हो। ऐसा नहीं है कि भारतीय सेना ने पराक्रम दिखाया तो उसके बाद कहीं ढील दे दी हो। लगातार कॉम्बैट पेट्रोलिंग जारी है, लगातार यहाँ पर डिप्लॉय मूवमेंट जारी है। पूरे तरीके से ऐसा कहा जा रहा है, जो हमारे सोर्सेज कह रहे हैं कि एलएसी के आसपास भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है और वायुसेना पूरी तरीके से अलर्ट पर है। सबकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई थी। अमन लगातार मेरे साथ बने हुए हैं और कल से लगातार आपको तमाम जानकारी, उन खबरों का जो रिएक्शन आ रहा है वो आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ AK सिवाच भी मौजूद है। अमन। सचिन, लेकिन अब चर्चा दरअसल इस चीज की हो रही है कि गलवान पर आंख दिखाओगे, अक्साई चिन गंवाओगे। अब चीन को अक्साई चिन का डर लग रहा है क्योंकि गलवान की तो अब सपने में भी नहीं सोचेगा चीन। जो हाल गलवान में भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों का किया, तो अब तो चीनी सैनिकों को भारतीय सेना के बुरे सपने आ रहे होंगे। अब गलवान तो भूल चुका है चीन, गलवान तो भूल जाइए अब गलवान। लेकिन हम लोग ये सवाल उठा रहे हैं, AK सिवाच जो है इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। AK सिवाच सर, अब मतलब ये कहा जा सकता है ना कि गलवान तो झांकी है, अक्साई चिन बाकी है। गलवान पर आंख दिखाओगे तो अक्साई चिन गवाओगे। जो गलवान में हाल हुआ है, अब चीन को अक्साई चिन का ना डर सता रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोला अमन। देखो, बात ही अक्साई चिन की तरफ है। जो बता रहे हैं गलवान में आने का प्रेरणा ये है कि कहीं ना कहीं चीन बुखला गया है। अब चीन को लग रहा है कि ये जो रोड हमने दरबुक, शोक और दौलत बेग ओल्डी पे बनाई है, जो कि हमारे सब सेक्टर नॉर्थ में जा रही है, जहां पर हमारी ब्रिगेड से ज़्यादा स्ट्रेंथ है, और वो कहीं ना कहीं काराकोरम पास से 8 किलोमीटर साउथ में है। तो आज वो एक बहुत बड़ी चीज़ हो गया, क्योंकि दौलत बेग ओल्डी के अंदर जो हमारे एयरक्राफ्ट लैंड कर सकते हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट वगैरह, हमारी जो आपकी एयरफील्ड है वो ऑपरेशनलाइज है। और दौलत बेग ओल्डी आज की तारीख में गेटवे टू अक्साई चिन है। वहाँ से आप काराकोरम हाईवे को इंटरफेयर कर सकते हो, चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर को कर सकते हो, और कहीं से जो रोड जा रही है सिंगजांग से लेके लासा, और उसके साथ वो जो है एक प्रकार से उसका स्प्रिंग बोर्ड है और गेटवे टू अक्साई चिन है। इनफैक्ट जब चीन को ये लगा कि ये रोड बन गई है और आप फीडर रोड भी बना रहे हो, तब से चीन घबराया हुआ है। चीन को ऐसा लग रहा है कि कहीं ये जो सारी तैयारी भारत ने की है सब सेक्टर नॉर्थ में, ये जो रोड बना दिए दौलत बेग ओल्डी, जहाँ पर 10 से 12 दिन लगते थे, अभी 1 दिन में पहुँच जाएंगे आपके ट्रुप्स और सामान। तो उसको लगने लगा है कि जिस तरीके से होम मिनिस्टर ने भी ये वक्ता दिया था पार्लियामेंट में कि कहीं ऐसा तो नहीं भारत तैयारी कर रहा है अक्साई चिन को लेने की, तो इससे चीन बुखला गया है। और इसीलिए गलवान में आया है, क्योंकि गलवान जो है डिस्प्यूटेड एरिया नहीं है ना। 62 में लड़ाई तो यहाँ से स्टार्ट हुई थी, मगर कभी भी ये डिस्प्यूटेड एरिया नहीं रहा। हमें भी उनको भी पता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहाँ से जा रही है। पेट्रोल पॉइंट 14, 15, 17 हमारी तरफ हैं, और उससे आगे जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जा रही है, जो कि अर्लियर अक्साई चिन का हिस्सा था। तो एक प्रकार से उनको भी मालूम है। आज वो इसलिए आए हैं क्योंकि वो अपनी तरफ ही डिप्लॉय हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, मगर वो उन पहाड़ी इलाकों को लेना चाहते हैं जिससे वो रोड जो
दरबुक शौक दौलत बैग ओल्डी है उसको डोमिनेट करें लड़ाई के दौरान फायर और ऑब्जर्वेशन से, क्योंकि उनको फिक्र हो गया है कि अगर ये रोड चलती रही और दौलत बैग ओल्डी और सब सेक्टर नॉर्थ में भारत ने अपने आप को और सक्षम कर लिया और ज्यादा कर लिया तो भारत आने वाले टाइम में हो सकता है ऑक्साइड लेने की तैयारी करे। जो चलता चालबाजी से सिवात सर, या शिवाज सर, मेरा सवाल ये है कि जो चलता चालबाजी या है, जो वहां पर ये कहता है कि हम यहाँ